बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में प्रॉब्लम 10-18 को सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक का, और जो बुक हम पढ़ रहे हैं लॉरेंस जे गिटमैन की जो रेफरेंस बुक है। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रॉब्लम 10-18 को बुक से रीड आउट करता हूँ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। Benson Design has prepared the following estimate for a long-term project. It is considering the initial investment is $18,000, 18,250. Initial जो इन्वेस्टमेंट है या इनिशियल कैश आउटले, ठीक है, ICO भी कह सकते हैं, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो कितने हमारे पास $18,250. And the project expected to yield after cash inflow of 4,000 per year for 7 years. तो जो एनुअल कैश फ्लो आर या PMT जो होगा वो कितना है हमारे पास $4,000 पर ईयर। तो इसका मतलब पर ईयर है तो ये एनुटी का है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 7 ईयर्स। द फर्म हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट शो करते हैं इससे, वो है हमारे पास 10%। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डिटरमिन द एनपीवी, ठीक, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है एनपीवी फाइंड करें, ठीक है। अब देखिए एनपीवी क्या है, सबसे पहले इसको समझ लें। एनपीवी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एनपीवी कैसे फाइंड करते हैं? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस ICO, ठीक है। अब इनफ्लो हमारे पास कहां है? ये है 4,000। ये एनुटी का केस है, पर ईयर है, तो सबसे पहले तो हमने इसकी क्या फाइंड करनी है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ICO हमारे पास है पड़ा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फाइंड करने के लिए हम एनुटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एनुटी का केस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी IN। तो R है हमारे पास $4,000 पर ईयर इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। इंटरेस्ट रेट इज 10%, नंबर ऑफ ईयर 7, 4,000। तो इसको टेबल में फैक्टर देखेंगे, टेबल हमारे पास गिवन है 10% और 7 ईयर्स का। तो ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर टेबल 10%, ये हमारे पास है 10% और 7 ईयर्स 5, 6, 7, ये हमारे पास 4.868। ईयर यहां से देखते हैं, ठीक है, दोनों साइड से ईयर यहां पे भी गिवन है, यहां पे भी गिवन है 7 ईयर्स। तो ये हमारे पास कितना है? 4.868, 4.868। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $19,472। ये था हमारी प्रेजेंट वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड करना है? एनपीवी। तो एनपीवी का क्या फॉर्मूला है? एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ गई है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 19,472 माइनस ICO कितना है हमारे पास? $18,250। तो इसको माइनस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा $1,222, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है, इट मीन कि हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमसे उन्होंने नहीं पूछा, जस्ट एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का नहीं पूछा, जस्ट यही पूछा है कि बताएं इस प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या होगी। तो बी रिक्वायरमेंट है डिटरमिन द IRR फॉर द प्रोजेक्ट। तो दूसरी रिक्वायरमेंट में हमने क्या फाइंड करना है? IRR। अब IRR क्या चीज है? सबसे पहले इसको थोड़ा समझें। IRR वो पॉइंट है जहां पे NPV इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब NPV इक्वल कैसे होगी? क्योंकि NPV का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोज माइनस ICO। इट मीन कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो ICO के बराबर होगी। तो फिर हमारे पास क्या है? अब ICO कितना है हमारा?
18,250। तो ये वाली जो प्रेजेंट वैल्यू ये भी 18,250 होगी, तो जो जिस रेट पे ये बराबर होगी वो हमारा क्या होगा, IRR होगा। ठीक है, अब ये केस है हमारा एनुटी का। ठीक है, एनुटी में अब हमें रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो है 18,250 के। जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है वो किसके बराबर है, ICO के बराबर। तो हम यहां पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ आर एनुटी IN। ठीक है, अब देखिए 10% का जब हमने फैक्टर निकाला था तो हमारी जो NPV थी वो जीरो नहीं हुई थी बल्कि $1222 थी, ग्रेटर देन जीरो थी। तो हमें वो रेट चाहिए जिसके ऊपर हमारी NPV क्या होगी, जीरो होगी। और वो किस सिचुएशन में होगी, जब हमारी प्रेजेंट वैल्यू, ये वाली प्रेजेंट वैल्यू जो हमारी ये इक्वल होगी 18,250 के। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम ICO क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ICO लिखने का मतलब ये कि जो हमें रिक्वायर्ड प्रेजेंट वैल्यू है जिसके इक्वल बराबर होना है वो कितनी, 18,250। तो R भी हमारे पास गिवन है वो 4,000 है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 7। 18,250 को डिवाइड करेंगे 4,000 के ऊपर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी I7 ईयर्स। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी हमारे पास 4.563 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी I7। अब इस फैक्टर को हमने देखना है 7 ईयर्स में। ठीक है, इस फैक्टर को हमने ढूंढना है 7 ईयर के फैक्टर में, और कौन सा फैक्टर ढूंढना है, 4.563। तो हम ये हमारे पास टेबल है। अब ये इसमें हमने क्या देखना है, 7 ईयर्स में ये है हमारे पास 7 ईयर, इसमें हमने फैक्टर ढूंढना है 4.563, 4.564 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये करीब 3 है, 4.564। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सॉरी इसके ऊपर बिल्कुल देखेंगे तो जो रेट आ रहा है वो हमारा क्या होगा, IRR होगा 12%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा हमारे पास, 12%। अब इसका मतलब क्या है, देखें जब हम अब प्रेजेंट वैल्यू, अगर ये वाला रेट फैक्टर लगा के देखेंगे, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू R इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी। यहां पे अगर रेट लगाएं 12% और 7 ईयर्स का, तो जो वैल्यू आएगी हमारी 4,000। तो इस फैक्टर को देख लेंगे, जो भी फैक्टर है वो कौन सा फैक्टर होगा, यही होगा 4.563। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास $18,250, जो कि ICO के बराबर होगी। तो ICO IRR हमारा वो रेट है जिसपे हमारी ICO और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बराबर हो जाते हैं। तो सी रिक्वायरमेंट में उन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, सी रिक्वायरमेंट पूछा है, वुड यू रिकमेंड दैट फर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन योर आंसर। द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू भी ग्रेटर है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी दोनों ग्रेटर है। अब इसकी एक्सेप्टेंस का क्या क्राइटेरिया होता है, एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ग्रेटर देन जीरो हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए, और IRR के मेथड में अगर IRR ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो तो फिर दोनों को एक्सेप्ट करना। तो दोनों क्राइटेरिया से हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। Project should be accepted because NPV is positive and IRR is greater than cost of capital।
तो ये जो थे इसके हमारे सी रिक्वायरमेंट। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।